जय श्री कृष्ण हरिओम भक्तों बाकी बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनियों की जय। भक्तों, बहुत प्यारा सा विषय है कि संध्या पूजा में आरती के क्या नियम है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आरती का नियम है कि संध्या के समय से ऋतु के अनुसार, गर्मी का मौसम है तो हम नहाकर कपड़े चेंज कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो भी संभव है तो नहाएं। ठंड लग जाती है तो नहीं नहाएं, हाथ पैर धो लें और मांत्रिक जल छिड़क लें। और अगर जाड़ा है तो बिल्कुल भी नहाने की ज़रूरत नहीं है, जल छिड़कने से ही शुद्ध हो जाएंगे। क्या हिमालय वगैरह में जो लोग रहते हैं तो क्या वो साधु साधु ऋषि मुनि क्या ध्यान लगाते हैं, तो हर समय कैसे नहाते हैं लोग गाँव में, केवल जल छिड़क लिया करते हैं। मांत्रिक स्नान करते हैं तो मांत्रिक स्नान करके हम आरती कर सकते हैं। मांत्रिक स्नान करके जैसा भी संभव हो प्रभु के चरण में हम बैठकर भगवान की तरफ मुख करके जो भी हम किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, उन भगवान को हम पूरा अपने माइंड में सोचें, दिमाग में सोचें और अपनी नाभि को जो है हम बार बार मुख की ओर एक और फिर भगवान उस समस्त श्री अंगों को यानी श्री के चरणों को तक बार बार याद करें दिमाग से। और फिर आरती को ऐसे घुमाएं कि जैसे उसके बाद पर ये ध्यान रखें कि आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। आरती कभी भगवान के मुख से नहीं, उनके चरणों से शुरू करनी चाहिए। आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से ना करें जो आपने पूजा में जलाया था। आरती कभी भी बैठे बैठे नहीं करना चाहिए। आरती सब लोग खड़े होकर करना चाहिए और सर पर कपड़ा, दुपट्टा, चुन्नी, रुमाल कुछ ना कुछ रख लेना चाहिए। और आरती हमेशा दाएं हाथ से करें, बाएं हाथ से आरती नहीं करनी चाहिए। दाएं हाथ से करें। अच्छा तो है कि आरती में आप दोनों हाथ लगाकर आरती को करें, लेकिन एक हाथ से आपको घंटी बजानी होती है तो आरती को हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए, न कि बाएं हाथ में। आरती करते समय उसके ऊपर से हाथ नहीं घुमाना चाहिए। जब आरती करती है तो उसके ऊपर हाथ नहीं घुमाना चाहिए। ये काम आरती खत्म होने के बाद करें। जो आरती लेते हैं हाथ घुमाकर, ऐसे हाथ घुमाकर जो आरती ले लेते हैं हाथ घुमाकर, वो बाद में करना चाहिए। और दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करें कि वो पूरी तरह से जले। इतना घी, तेल, रिफाइंड जो भी आप डाल रहे हैं इतना डाल लें कि वो जितनी देर लगभग आरती करनी है वो जले। और कपूर तो एक बार जलाते हैं उसमें बढ़ाते रहते हैं। अगर कपूर से कर रहे हैं तो उसको आप दोबारा बढ़ाते रहेंगे। खिसका दिया, तेल, रिफाइंड, घी वगैरह डालने में आरती को आपको रखना पड़ता है, इसलिए इतनी कोशिश करके डालें। और अगर घट भी जाता है तो आप उसमें एक हाथ से आरती घुमाते रहिए और दूसरे हाथ से थोड़ा सा घी तेल डाल रख सकते हैं। और आरती कभी भी उल्टी ना घुमाएं। आरती को हमेशा घड़ी जैसे घूमती है घड़ी की दिशा में घुमाएं। जैसे घड़ी घूमती उस तरह से बातें राइट घुमानी चाहिए, लेफ्ट में नहीं घुमानी चाहिए। और घी का दीपक अपने बाएं ओर तथा देवता को दाएं रखना चाहिए। और आरती को ऐसे रखें कि थोड़ी देर प्रज्वलित रहे, उसके बाद आरती लेनी चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी से आरती रखी और ले लिया। उसी के साथ भक्तों, संध्या आरती के कुछ विशेष खास नियम हैं, क्योंकि संध्या के लिए शाम की पूजा में ये बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संध्या की पूजा जो है सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक शुभ होती है, अच्छी मानी जाती है। संध्या की आरती 1.5 घंटे, जैसे मान लीजिए कि सूरज 6 बजे अस्त हो रहा है तो 7, साढ़े 7 तक आरती आप कर लें। हद है कि 8 बजे तक, ये नहीं कि 9, 10, 11 जितने टाइम भी लगा उतनी टाइम कर रहे हैं। अगर संध्या आरती कर रहे हैं
तो सूर्यास्त के 1.5 से 2 घंटे तक ही आरती पूजन कर लेना चाहिए। और स्नान करना तो हमने आपको बताया करना चाहिए, और नहीं हो तो अच्छे तरीके से हाथ में धोकर आप आरती कर सकते हैं। संध्या पूजा समय तुलसी का पेड़ बिल्कुल पौधे से फल फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो आपने पहले से रख लिया है आपको वही करना है और नहीं लेना है। फिर पूजनीय पेड़ों की संध्या पूजा करते समय केवल दीप प्रज्वलित करें। अगर तुलसा है, बरगद है, चढ़ा रहे हैं, संध्या हो गई है तो आप दीप जलाएं, पत्ती नहीं तोड़ें। और संध्या की पूजा करते समय घर का मुख्य दरवाज़ा जरूर खोलें, आरती जरूर गाएं। और पूजा जब शाम को करें तो उसमें आरती करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ पूजा में धूप दीप 7 कपूर जरूर अवश्य करें। और मिश्री, बतासा, गुड़, तुलसा की पत्ती किसी चीज़ से भोग लगाएं। और ऐसा करने से घर की नकारात्मक सत्ता दूर होती है। और पूजा के बाद माथा टेक कर भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे। हे प्रभु, जो त्रुटि हो, गलती हो, वो क्षमा प्रार्थना। और उसके बाद जो भी आप प्रसाद भोग लगाते, मिश्री, गुड़, चीनी, बतासा या तुलसा की पत्ती, उसको आप अपने घर में प्रसाद के रूप में जरूर वितरित करें। अगर कोई आकर बैठा है तो उसको भी दें। इस प्रकार से करने में घर में खुशियाँ आती हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो भक्तों, आशा करती हूँ मेरी संध्या पूजा पूजन के नियम आपको अच्छे लगे। अगर तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करना तो कर बताइएगा और दूसरों को शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।